जिसके पास थोड़ा पैसा का कमी हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, वो भी आके पढ़ सके। अभी तक जो 10th और 12th का क्रैश कोर्स पढ़ाए हैं उसमें लगभग 10 से 15 हजार बच्चा को हम पढ़ा दिए हैं जी। नवादा जिला में एक ऐसे टीचर जिनका नाम अबोध सर दिशा क्लासेस कोचिंग चलाते हैं। लगभग 9 सालों से मात्र 1 रुपया में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1 रुपया माने कि निःशुल्क। कई एक सालों से सहयोग देते आ रहे हैं, कई एक सालों से ये सेवा देने के काम कर रहे हैं। इनसे तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत सर। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है सुजीत जी, जो कि दिशा क्लासेस में आए और इस लायक समझे कि यहाँ पे आके और दिशा क्लासेस का जो काम है 1 रुपया में पढ़ाने का काम है उसको उजागर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। 1 रुपया में जब पढ़ाने का आप चाहत रखे तो ये मन में क्यों जिज्ञासा है, कैसे उत्पन्न हुई है मन में आपका जिज्ञासा? सबसे पहले आपको हम बता दें सुजीत जी कि नवादा में हम 2016 में अपना कोचिंग जब खोलने वाले थे, यहाँ आने वाला था, तो यहाँ पे कोचिंग खोलने का मेरे बड़े भैया हैं सुनील सर हैं, वही यहाँ पे नवादा में कोचिंग लाए। तो हम यहाँ पे लाए तो सबसे पहला मकसद मेरा यही हुआ कि हमारा नवादा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और थोड़ा कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यहाँ का लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत है, समस्या है। गांव है, गांव में अगल बगल में किसान उसान है ज़्यादा, वही सर समाज में का यहाँ स्टूडेंट विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। तब मेरा मन में आया कि नहीं, मेरे पास ज्ञान है तो ज्ञान का कुछ भाग ऐसा जगह उपयोग करना चाहिए कि जहाँ बच्चे जिसके पास थोड़ा पैसा का कमी हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, वो भी आके पढ़ सके। इसके लिए 10th और 12th का क्रैश कोर्स 2016 में 1 रुपया में हम चला रहे हैं और हर एक साल 10th और 12th का क्रैश कोर्स का तैयारी मात्र 1 रुपया में हम करवाते हैं, 3 महीना करवाते हैं। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम इस बार बता देना चाहते हैं कि 10th और 12th का क्रैश कोर्स इस बार 3 महीना नहीं बल्कि 6 महीना या 7 महीना चलेगा और अगस्त में ही यह स्टार्ट होगा जी। अगस्त में 19 अगस्त से मंगलवार पड़ता है और उसी दिन 10th और 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है जी। 1 रुपया में जब पढ़ाने शुरू किए हैं तब से अब तक कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं सर? अभी तक जो 10th और 12th का क्रैश कोर्स पढ़ाए हैं उसमें लगभग 10 से 15 हजार बच्चा को हम पढ़ा दिए हैं जी। 10 से 15 हजार बच्चा को मात्र 1 रुपया में पढ़ाए हैं क्रैश कोर्स के रूप में जी। 1 रुपये में पढ़ाते हैं। इस संस्थान कैसे आप मैनेज कर लेते हैं सर कि कहीं से यार डोनेट वगैरह मिलता है, कहीं से सहयोग मिलता है? नहीं, कहीं से कोई सहयोग और कहीं से कोई डोनेशन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। हम है जो जैसे क्रैश कोर्स हम 10th और 12th का पढ़ाते हैं और 10th और 12th का 11th का जो मेरा कुछ अपना बैच है उसमें कम फीस लेके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे 11th का फीस 3500 है एक सब्जेक्ट का, लेकिन हम मात्र 500 या 1000 रुपया लेके क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे इस बार का बात बताते हैं, 11th का फीस मेरा 7000 टोटल था, 3500 मैथ का, 3500 फिजिक्स का। मैथ और फिजिक्स दोनों यहाँ चलता है दिशा क्लासेस में, तो 3500 मैथ का और 3500 फिजिक्स का था 7000, लेकिन मात्र 1000 रुपया लेकर 1500 मैथ का और 500 फिजिक्स का 1000 रुपया लेकर पूरा कोर्स हम 11th करवाए जी। और इसी तरह से कोई सपोर्ट कहीं से हमको नहीं मिलता। पारा मेडिकल बराबर की शायद आप जी, पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और ITI का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से नवादा में करवाते हैं और हर साल 80-90-100 रिजल्ट यहाँ पे देते हैं जी। 4 महीना 5 महीना हम लोग उसका तैयारी करवाते हैं, गवर्नमेंट का करवाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल, ITI का करवाते हैं और हर एक साल बच्चा को गढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, उसको तैयार करते हैं और 80-90-100 रिजल्ट हम लोग हर साल देते हैं नवादा से जी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए अभी बहुत बड़ा चुनौती जो है, सबसे बड़ा है स्टूडेंट का जो है थोड़ा सा तौर तरीका। स्टूडेंट का, विद्यार्थी का जो तौर तरीका है वो पढ़ने में रुचि नहीं उनको है। आजकल है जो मोबाइल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आजकल दोस्ती यारी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण है जो चुनौती हम लोग के ये मिलता है कि जैसे बच्चा का थोड़ा सा बेसिक कमजोर रहता है, 8, 9, 10 में ये 8, 9 ये सब में हो सकता है बच्चा अच्छा से कोचिंग क्लास ये सब नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका बेसिक सही नहीं रहता है और डायरेक्ट 10वां में आते हैं, कोई 11th में आते हैं, जहाँ पे हम लोग को है थोड़ा सा उसको बेसिक लेवल से समझाना पड़ता है। यही चुनौती है और गार्जियन थोड़ा सा बच्चा पे, विद्यार्थी पे ध्यान
मतलब देना पड़ेगा गार्जियन लोग को भी बच्चा पे। वो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वहाँ जा रहा है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसके लिए गार्जियन को टीचर से कांटेक्ट करना जरूरी है, और जानकारी लेना क्या है, जरूरी है। हम मतलब टीचर से आके मिले गार्जियन और पूछताछ अपना बच्चा और बच्ची के बारे में, विद्यार्थी के बारे में करें कि मेरा बाल बच्चा है जो बुतरू है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो कैसा पढ़ रहे हैं, ये हाल चाल उनको लेना चाहिए। जी। छात्र का सबसे बड़ी जरूरत क्या है? विद्यार्थी का तो ऐसे मेन काम है देखिए पढ़ना, लेकिन हम जो बताते हैं विद्यार्थी का रियल में देखिए, सबसे पहला बात है कि विद्यार्थी अपना माता पिता जो जन्म दिए हैं, माता पिता का बात को पालन करना सबसे पहला कर्तव्य हुआ। माता पिता और गुरु का बात पालन करना, अच्छा दिशा में हो तब, अच्छा दिशा में अगर बात हो तब बात का पालन करना सबसे पहला कर्तव्य है। और दूसरा, जो पढ़ाई उढ़ाई जो कर रहे हैं काम, उसको एकदम निष्ठापूर्वक, मेहनत से, ईमानदारी से और सत्यता से वो अपना पालन करे। तो सबसे पहले है कि वही गार्जियन के और गुरु के बात माने, और दूसरी बात है कि वो जो गार्जियन निर्धारित कर दिए पढ़ने के लिए, तो वो अपना काम अच्छा तरीका से करे, और थोड़ा सा माता पिता के काम में भी वो क्या करे, सहयोग करे। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो अच्छा तरीका से पढ़े, अच्छा विद्यार्थी का काम ये भी है कि अपना माता पिता के कहना माने, अच्छा से पढ़े भी, और लोगों को, सर समाज के लोगों को अभिवादन भी करे, गलत तौर तरीका से बर्ताव नहीं करे। ये एक अच्छा विद्यार्थी का पहचान है, और वही उसका क्वालिटी भी है। जी। आप एक शिक्षक हैं जी। अभी शिक्षक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, देखो उन लोगों का अरेस्ट कर लिया गया, लाठियां भी बरसाई गई जी, बड़े जी। बड़े टीचरों पे। देश है हमारा, एक देश ऐसा कि जी। विश्व गुरु कहा जाता है, जी, जी। मतलब गुरु को मतलब पूजा जाता है, जी, गुरु जी। को सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, जी। लेकिन उस देश में टीचरों को मतलब लाठियां बरसाई जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहला तो ये जो घटना है उसका हम पूर्णतः निंदा करते हैं, पूर्णतः निंदा करते हैं। क्योंकि ये भारत एक देखिए लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सही तरीका से कहीं पे भी बैठ के अपना बातों को उजागर करना, अपना बातों को रखना, ये लोकतांत्रिक सरकार में हम लोग का जो संविधान है इसका अधिकार देता है। और कहीं ना कहीं जैसे वहाँ कौन लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गए हैं, सब टीचर हैं, सब हाई क्वालिफाइड टीचर हैं, सब जानकार हैं। कोई गलत तरीका से तो हाय जैसे तैसे नहीं कर रहे थे, कोई ढेला ढक्कर तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, सही तरीका से करने गए थे। तो उनको जो है उनका बात सुनना चाहिए था। उनका कुछ गड़बड़ी है तब तो लोग आपके पास जा रहा है, अगर गड़बड़ी नहीं रहता तो आपके पास नहीं जाता। कुछ न कुछ गड़बड़ी है, इसलिए सरकार के पास गया कि सर इसको सुधार कीजिए, लेकिन लाठियां बरसाया गया, बहुत सारा चीज़ें जो सामने आया ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार को बात को सुनना चाहिए। जी। और ये लोकतांत्रिक शासन में ये है कि अपना अभिव्यक्ति को कह सकता है सही तरीका से, गलत तरीका से नहीं, और सरकार के भी सुनना क्या है, मतलब अधिकार है, ये सुने वो। जी। दिशा क्लासेस के संस्थापक अबोध सर है, लगभग 9 सालों से 1 रुपये में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरा जिला में, नवादा जिला में एक ऐसे टीचर है अबोध सर, जो मात्र 1 रुपये में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज तो आप लोग खान सर का भी नाम सुने होंगे, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है खान सर। जब से वो ट्रेंड में आए खान सर, मात्र 1 रुपये में पढ़ाने के शुरू किए थे लॉकडाउन से। लेकिन हमारे नवादा जिला में भी एक ऐसे टीचर है, हमारे नवादा जिला में भी एक ऐसे संस्थान है दिशा क्लासेज, जो मात्र 1 रुपया में 9 सालों से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अवध सर के बारे में क्या सोचते हैं, दिशा क्लासेज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अब शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा। लेकिन अगर आप लोग नवादा से वीडियो देख रहे होंगे तो सर से एक बार संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।